नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। डिस्काउंट की आज चौथी क्लास और चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के सूचीगत मूल्य पर P% तथा Q% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु पर प्रभावी छूट क्या पूछा है, प्रभावी छूट पूछा है। अर्थात क्या है प्रभावी छूट का मतलब क्या है कि इस पर कौन सी इसकी समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगी, इन दोनों की मिलाकर जो एक छूट हम निकालेंगे वो क्या होगी। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन ए है P+Q%, ऑप्शन बी है P+Q माइनस PQ अपॉन 100%, ऑप्शन सी है P+Q प्लस PQ अपॉन 100%, ऑप्शन डी क्या है X माइनस वाई माइनस XY अपॉन 100। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्या है, हमें P% और Q% की छूट दे रखी है। जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें ही समझाया था मैंने आपको। यदि कोई किसी वस्तु पर दो छूट दे रखी है, एक A% की एक B% की, तो क्या बनता था A प्लस B माइनस AB अपॉन 100, यही तो होती थी। यहां पे क्या दे रखी है P+Q माइनस PQ अपॉन 100, यही तो आएगा। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ये एग्जाम्स में आता है और PQ को देखकर कई बार मेरे दोस्त डर जाते हैं। मेरा बस यही उद्देश्य है कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए, बात आपके दिमाग में बैठे। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। कई बार क्या ये PQ दे दिया ना, 10-15% होता तो आसानी निकाल लेते, बहुत तरीके रहते। लेकिन ये बेस, ये सिंपल बेस है किस पर, इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन है, तो कई बार दिक्कत आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है तथा वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु को जो खरीदता है क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, उसमें 10% अधिक अंकित करता है। MRP 10% बढ़ा के अंकित कर रहा है और उस MRP पे 10% की छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो पूछा है क्वेश्चन में कि जो पूरे सौदा हुआ है इस सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका, परसेंटेज में भी हमने किया था, लाभ हानि में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, परसेंटेज में भी किया है। बट्टे में देखते हैं क्या बोला है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, 10% अधिक अंकित कर देगा, ये तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इस पर क्या है 10% इंक्रीज कर रहा है तो कितने का हो जाएगा 110 का। अब ये क्या हो गई, MRP हो गई, अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया ये। अब इस अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है वो, इस अंकित मूल्य पर दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10% का क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट दिया है। तो 110 का 10% कितना होगा 11, तो 11 रुपए का डिस्काउंट, अर्थात वस्तु कितने की रह गई 99 की। अब 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए में, 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए में, तो क्या हुआ 1% की हानि हुई ना भाई। 1 रुपए कम है और 100 पे 1 रुपए कम क्या है, 1% कम हो गया। देखो एक बार फिर से समझते हैं भाई, 100 रुपए की क्रय मूल्य था उस वस्तु का, जिस वस्तु का 100 रुपए क्रय मूल्य है उसमें क्या 10% अधिक अंकित कर रहा है तो 110 की हो गई। उस 110 पे क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, MRP पे छूट दे रहा है 10% की। जो 10% की छूट कितनी होगी, 11 रुपए तो होगी 110 की। तो क्या आ गया, 11 घट गए तो कितना आ गया 99 आ गया। जब 99 आ गया तो क्या है, 100 रुपए की वस्तु थी, उसका कॉस्ट प्राइस है कितना 100 और सेलिंग प्राइस है कितना 99। तो हानि कितने की हुई, लॉस कितने का है 1 का, और 1 का लॉस क्या है 1% लॉस, 1% लॉस आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है कि हम जानते हैं कि क्या है, यदि सेम हो, यदि बराबर लाभ बराबर हानि में हमने पढ़ा था। अब 10% अधिक अंकित कर रहा है, बढ़ा रहा है, अर्थात लाभ की तरफ जा रहा है 10%, लेकिन वहीं पे क्या छूट दे दी 10% की। हमने ये भी तो पढ़ा था भाई, 10% अधिक अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ भी तो होता, 10% का लाभ होता। लेकिन इसने क्या किया, 10% का लाभ तो यहाँ पे कर रहा था, लेकिन वहीं पे क्या इसने 10% की हानि भी तो कर ली छूट देके।
तो क्या हो जाएगा, जब 10-10 आ गए दोनों, तो मैंने बताया था जो सेम आता है तो कितना आता है भाई 10 का स्क्वायर अपन, भाई क्या आता है 10 का स्क्वायर अपन 100, तो क्या आएगा 100/100, तो क्या है 1% की हानि। ये सबको पता है कि जब लाभ तथा हानि बराबर हो तो क्या आता है, हानि होती है 1% की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, तो क्या दे रखा है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इसका क्या है 20% की 10% की दो क्रमागत बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान पर क्या बोला है, नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें ये पता करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें टफ है, जो हमने पहले नहीं कर रखा है। तो क्या करना है, हमें 2000 रुपए दे रखा है, तो 2000 रुपए क्या है इसका अंकित मूल्य है। इस पर क्या है कि 20% की जब छूट मिलेगी तो कितने में बेचेगी, कितने में बिकेगी 80/100 में। फिर क्या है 10% की छूट देंगे तो कितने में 90/100। फिर 5% अतिरिक्त, क्योंकि इसने क्या बोला है नगद भुगतान के लिए। यदि नगद भुगतान के लिए नहीं पूछता हमसे तो क्या हम 5% की छूट नहीं देते, लेकिन 5% की छूट देगा तो कितने में 95/100 में। तो ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 0 और 1 4, तो 2 और 2 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 5 से काट लेंगे 5 एकम 5, कितना 19 बार, 9 8 72, 72 गुणा 19, तो 9 दूनी 19 दूनी 38 की 8 का आंसर 3, और 19 सत्ते 133 प्लस 34 35 36 136, तो कितना आ जाएगा 1368 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1368। तो देखो क्या करना है, हमें ये दे रखा था, सिंपल है, 2000 रुपए दे रखा है, छूट दे रखी है दो, पहले तो 2 छूट दे रखी है, इसने कितने की बट्टे क्रमागत बट्टे दे रखे हैं 20% के और 10% के। तो 20% और 10% के हमने क्रमागत बट्टे लगा दिए। 20% का क्या होगा 80/100, 10% में क्या होगा 90/100। लेकिन क्या बोला, एक अतिरिक्त कंडीशन और दी थी इसने, 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। 5% की अतिरिक्त छूट है तो क्या होगा 95/100, क्योंकि इसने क्या पूछा है नगद भुगतान के लिए। नगद भुगतान के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 2000 तो हमने काट लिए, 2 3 0, तो इसमें से 3 0 कट गई, 1 0 ये और 1 0 ये, तो 2 0 और कट गई, तो फिर क्या हो जाए 1 0 बची। 2 से हमने काट लिया 5 बार, 5 से काट दिया 19 पंजे 95, 19 और ये 9 8 72, 72 आ गए। 72 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 सत्ते 133 और 3 136 आ जाएगा। तो क्या जाएगा 1368 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक खुदरा व्यापारी एक थोक व्यापारी से 40 पेन 36 पेनों की अंकित मूल्य पर खरीद रहा है। क्या अंकित मूल्य पर खरीद रहा है 40 पेनों को 36 पेनों के। यदि वह पेन 1% की छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। क्या है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक भाई एक सेलर है, एक तो क्या है कि होलसेलर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जो होलसेलर है और एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर से क्या है डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है 40 पेनों को, 40 पेनों को 30 पेनों के एमआरपी पे। 14 पेन को खरीद रहा है कितने पे 30 पेन 36 पेनों के एमआरपी पे। तो पूछा है कि ऑफर क्या कर रहा है, वो इन सब पेनों पे 1% की छूट दे रहा है। छूट किस पे देगा, एमआरपी पे देगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि एक पेन पर अंकित क्या है, एक पेन पर एमआरपी कितनी है, अंकित मूल्य कितना है 1 रुपए। तो 40 पेनों की कीमत कितनी हो गई, 40 पेन कितने के हो गए 40 के। लेकिन खरीदे उसने कितने के, खरीदे उसने कितने के, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 36 रुपए, क्योंकि 36 पेनों के मूल्य पे तो खरीदे, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 36 रुपए। लेकिन बेचेगा कितने में, जब क्रय मूल्य इतना है, सीपी इतना है, तो एसपी कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 40 होता। लेकिन क्या है 40 का वो 1% की छूट दे रहा है, तो 40 पर 1% की छूट क्या होगी
निकाल लेंगे हम आसानी से। क्या होगी 1/100 गुना 40, 0 से 0 कैंसिल आ गई तो कितना आ गया 0.4 आ गया, 0.4 आ गया ना। 0.4 की वो छूट देगा किस पर 40 पर। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 39.6 आ जाएगा ना। अब 36 रुपए की वस्तु है, इसमें 36 की वस्तु 39.6 में बेच दी, तो लाभ की बात करें तो लाभ कितना होगा, लाभ इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 रुपए का लाभ आ गया। परसेंटेज में मैं बात करूंगा, लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना आ गया 3.6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटाने के लिए 0, 36 से 36, 0 से 0, तो कितना आ गया 10% का लाभ हो गया। क्या हुआ, लाभ हुआ 10% का। देखो भाई इसने क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि 40 जो पेन खरीदे हैं उसने, वो 36 पेनों की कीमत पर खरीदे। मैंने मान लिया एक पेन 1 रुपए का एमआरपी है उस पे, तो 36 पेनों की एमआरपी कितनी हुई 36 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 36 रुपए आ गया। क्या बोल रहा है कि वह क्या 1% की छूट दे रहा है, एमआरपी पे तो देगा 1% की छूट। एमआरपी कितनी है 40 पेनों की, 1% की छूट दी तो छूट कितने की आ गई 0.4 रुपए की छूट आ गई। 4.4 रुपए की या 4 पैसे की मान लो, डायरेक्ट बोलो तो भाई 4 पैसे की जो 40 पैसे की जब छूट है, 0.4 का मतलब 40 पैसे की जब छूट है, 40 पैसे की छूट है तो लाभ कितने का हो गया 3.6 का हो गया ना, उसे 3 रुपए 60 पैसे का, 3 रुपए 60 पैसे का लाभ हुआ है। तो 36 का कितने परसेंट है, ये 10% है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा है 25% और 15% का, दूसरा क्या है 30% और 10% का, तीसरा क्या है 35% तथा 5% का। किसी ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त बट्टा कौन सा होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों समान है। इस प्रकार को क्वेश्चन करने के बहुत आसान तरीके। यदि आप पर समय की बहुत अभाव हो एग्जाम में, तो जो पहला बट्टा सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा तीसरा 35% तथा 5%, तो ये हमेशा से हमेशा सही होगा। जिसका पहला बट्टा बड़ा होगा वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है कैसे होगा ये, और होता भी है या नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस में यही होगा जिसका बट्टा बड़ा है, एक बट्टा जिसका बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। अब बात करें हम पहली शर्त के लिए। पहली शर्त के लिए यदि मैं बात करूं तो क्या बोला 25% तथा 15%, तो मैं इनका मूल्य निकाल लेता हूं। भाई मैं मूल्य निकालूंगा तो जिसका मूल्य सबसे कम होगा ना, वही तो हमारा सबसे ज्यादा बट्टा मिलेगा उसी पे। तो मूल्य क्या होगा 15% पे कितना आ जाएगा 75, और 25 के लिए तो 75 आ गया, और 15 के लिए कितना आ गया 85/100। यदि इसमें 100 में से घटाऊंगा तो बट्टा आ जाएगा। लेकिन मैं क्या मूल्य निकलेगा अब डायरेक्ट, तो मूल्य से हम देख लेंगे जिसका मूल्य सबसे कम आएगा उसके लिए बट्टा सबसे ज्यादा होगा। दूसरी शर्त के लिए मैं देखूं तो क्या है 30% का बट्टा है तो कितना आ गया 70, और 90% 10% का बट्टा है तो कितना आ गया 90/100। तीसरी शर्त के लिए बात करें तो तीसरी शर्त के लिए क्या दे रखा है 35, तो कितना आ गया 65, तथा 5 तो कितना आ गया 95/100। अब बस ये सॉल्व करने हमें। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 85 दिया कर लेंगे, 5 दिया के 15, और 8 दिया के 24, अरे 25/4, 4 छकी 24, 4 दिया के 12, 1, क्या 4 दी 12, 3, फिर कितना आ जाएगा 4 7 28, और 4 पंजे 20। इसके लिए बात करूं मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 9 7 63। इसके लिए बात करूंगा तो पहले इसे काटूंगा कितनी बार 20 बार, इसे काटूंगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, 20 से काटूंगा 4 बार, इसे काटूंगा कितनी बार 19 बार, और 19 गुना 13, तो 13 एकम 13 19 दिया कर लेंगे, 19 19 57 की 7 का हासिल 5, 19 एकम 19 और 5 24,
बटे में 4, 4 से की 24, 4 एकम 4, 3 आए तो पॉइंट कितना आ गया 4 7 28, 4 5 20। अब देखो मूल्य की बात करूं तो इसका 63.75 है, इसका कितना है 63 है और इसका कितना है 61.75। और भाई 100 की वस्तु थी, एक 61.75 में मिल रही है, एक 63 में और एक 63.75 में। तो सबसे कम मूल्य किसके लिए, इसके लिए ना तीसरी शर्त के लिए, इसलिए बट्टा सबसे बड़ा कौन सा होगा, तीसरा बट्टा सबसे बड़ा होगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या करना है। भाई हमें 3 बट्टे दे रखे थे, तो मैंने सबसे पहले बताया यदि आपके पास समय कम है, क्वेश्चन छूट रहा है एग्जाम में, तो क्या करना है हमें, जो सबसे बड़ा बट्टा दे रखा है उसको हम उत्तर मान के चलेंगे। 99.99 केसों में ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन अभी हमें टाइम है हमारे पास और हमें समझना है किस प्रकार से करना है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, यदि 100 में से घटा दो तो बट्टा आता, लेकिन मैंने डायरेक्टली क्या है, इसके लिए कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, भाई 25% दे रखा है तो 75, 15% दे रखा है तो 85 बटे में 100, 30% दे रखा है तो 70 और 10 दे रखा है तो 90 बटे में 100, 35 दे रखा है तो 65 और 5 दे रखा है तो 95 बटे में 100। तो इससे क्या इनका मूल्य आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। पहला क्या आया 61.75, दूसरे में क्या आया 63 रुपये आया, तीसरे में क्या आया 61.75 रुपये आया। भाई 61.75 रुपये हम दे रहे हैं किसी 100 रुपए की वस्तु के, तो सबसे ज्यादा बट्टा इसी पे तो मिलेगा हमें, इससे कम इस पे मिलेगा, सबसे कम इस पे मिलेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, तीसरा हमारा उत्तर होगा। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को